सर्व समर्था भगवान तू सब कुछ कर सकदू तय की 23 अक्षोहिणी से ना एक बार नहीं तय 17 बार झगड़ा कर भगवान जब क्या बीते कि सैनिकों ना प्रत्येक बार तो को वध करदा 23 बार भी ते पराजित करदा ये दिखीरी मैं ये का संग मानी जित भगवान अपना विश्वकर्मा को याद करदा हे विश्वकर्मा हम तो ये घर बनो ये नगर बसो जब कोई ऐ न सकू जब रे बेटी धरती में आई तब रे बेटी विघ्न ही विघ्न होने ये कोई घर बनो जब कोई ऐ न सकू। और आज विश्वकर्मा का द्वारा सुंदर एक भवन को निर्माण हुई, एक दुर्ग को निर्माण हुई समुद्र का बीच में, और वे नगर को नो क्या रखी द्वारिका। भगवान कृष्ण बलराम विमान का द्वारा वे स्थान में पहुंचना और सवेरे प्रातः काल अपना जो घोड़ा इत्यादि उनकी सेवा करना और सवेरे जने घोड़ों की रथ की सफेद करना उन्हीं भगवान के पास में एक चिट्ठी आई। एक ब्राह्मण देवता पहुंची और ब्राह्मण देवता को एक चिट्ठी आई और भगवान कृष्ण के पास में चिट्ठी दी। बोलिए चिट्ठी कहेगी क्या? बोलिए कुंडिमपुर को एक राजा जे को भीष्मक छे वे का 5 बेटा और एक बेटी छे और वीन तुम्हारे वचन में कथा सुनी एक मन तुम पर लेगी और वह बेटी तुम्हारा साथ में वियोग करना चाहिए। तीनों भाई तुम्हारा साथ में वियोग नहीं करना चाहिए। तीनों भाई शिशुपाल एक राक्षस से वे के साथ में वियोग करना चाहूँ और वह बेटी तुम्हारे साथ में वियोग करना चाहूँ। ठीक ये चिट्ठी दिनी द्वारिकाधीश ने बोली आज एक दिन वे राजा बनियो और ये चिट्ठी पहली बार आई क्या करना भीतर नंद बाबा ही पूछनो तो नंद बाबा मना नहीं करो, ग्वाल वालों ने पूछने तो मना नहीं करो। पहली बार चिट्ठी आई और जाओ नहीं जाओ पंडित जी क्या करना। पंडित जी ने बोली चला अभी तक बारात आने वाली और अगर आपने चला तुरंत तो तीन बेटी को विवाह करके और वे जान तीन आत्महत्या कर देना तीन को पसंद नहीं। तीन तुम्हारी कथा सुनी बचपन में तीन को मन तुम पर लगे छे और यदि आप कृपा करना चाहता कल्याण चाहता तो आप की बेटी की चिट्ठी स्वीकार करा और मैं जल्दी चला। भगवान ने बोली चिट्ठी पर लिखूं क्या? मैं क्या लिखूं क्या चांदी वह तीन की 7 मंत्र लिखा चिट्ठी में। पहले मंत्र में क्या लिखूं भगवान का बारे में 3 लिखनी कभी भगवान केवल सुनी भगवान का बारे 7 श्लोक लिखा बड़ा विशाल मंत्र लिखा और यो मंत्र को जो तत्व छे वो पूर्ण कुछ प्राप्त करना कुछ जन राजा परीक्षित को सुनी तुम पढ़ राजा परीक्षित जिन साफ में लिखे पूछते सुखदेव जी नहीं कई शब्द भी शुरू करते पूछनो बरखा ज्यादा नहीं ठंड हो तुम वहां शब्द भी बोलते ना वरी या निस्ते कृष्ण ब्रह्म शब्द ये जो गोपी जो रुक्मिणी जो विस्मन की बालिका इनकी चिट्ठी में पहले शब्द लिखियो श्रुत्वा। भगवान की भक्ति यदि भगवान तक पहुंच पहलू काम छे श्रुत्वा। श्रुत्व जाने ना क्या बोलना श्रुत्व मतलब सुनो पहले श्लोक क्या लिखियो चिट्ठी में तय पढ़ना और वियोग करना फिर मौसम भी थोड़ा गड़बड़ करना और वियोग में जो थोड़ा हाथ फट सीधे करा देख लिया है अपना भी माँ तो डीजी वाला 10 बार जाने यू कारण छंसा दरियाओ धक्का माना ना कोई सास नहीं कोई ससुर कोई जेठ नहीं धूबे लेकिन एक चिट्ठी को एक मंत्र पढ़ो ना और रुक्मिणी और कृष्ण को मिलन करना। पहलू मंत्र के लिखी श्रुत्वा गुणान सुंदर शृण्वतां निर्विश्य कारण विवरे हरितां गतोपम रूपं दृशां दृशिमथा मखिलार्थ लाभं वयोचिता विसति चेतम पत्रपम में। ये पहलो मंत्र लिखो ये की व्याख्या समझे जाए तुम बताओ नहीं एक बार
सब हाँ बोल अपनी चिट्ठी बताई थे तुम पहले तुम्हारे फोन पर मैसेज होगा सबका चर्चा लोग लगाए व्हाट्सएप में अलग स्क्रीन लॉक अलग सब अलग भगवान चिट्ठी बहुत जल्दी बताओ। लेकिन भागवत जी मान लिखी सुने जी क्या लिखी श्रुत्वा गुणान सुना है आपके गुणों के बारे में भुवन सुंदर शृणुवता त्रिभुवन में आप सबसे सुंदर है रूपम दृशाम दृशिमथा आपका जो रूप है बहुत ही लावण्य है बहुत ही माधुर्य है। परमात्मा जय को मन जो आपने एक बार देख दो वो आपको भेजा रूपम दृशाम दृशिमथा मखिलात लाभम कन्हैया जी एक बार तुम्हें देख दो जो तुम्हारे बारे में सुन दो वो तुम्हारो भेजा पहलू मंत्र दूसरा मान लिखियो कि कन्हैया हमारा एक ब्यो होने से पहले क्या करता भगवती की पूजा करता मंदिर में जाना और यदि आप मेरी चिट्ठी तो स्वीकार करला आप मंदिर का पास में जाए मैं तक पूजा करना होने यक भगवान तक जब चिट्ठी मिली ब्राह्मण देवता तैयार हुएगी बोली चला तीन बेटी ने मैं चिट्ठी देनी रुक्मणी मैं पसंद कर दी और मैं भी मैं पसंद कर दो भगवान रथ में बैठी और कुंडिलपुर का द्वार में पहुंची ब्राह्मण देवता घर पहुंचे रुक्मणी की बारात होने की तैयारी शिशुपाल जाने ब्राह्मण देवता पहुंची रुक्मणी के पास में समझेगी मेरा काम है क्योंकि रुक्मणी को जो बाएं अंग थे वो फड़कन ले गए माता लोगों बाएं आंख को बाएं शरीर फड़को तो शुभ हो बाएं आंख फड़कन ले गई लेकिन ब्राह्मण देवता पहुंचेगी बोली मेरा काम होगी ब्राह्मण देवता होएगी बोले हाँ जल्दी तैयारी करा पूजा की और कन्हैया मंदिर का पास ना खड़ो रत लेते हैं और बोली माँ जी मैं पूजा का खातिर जाऊँ मैंने शास्त्रों में सुनी कि बेहोशी पहले भगवान की पूजा मंदिर में जाना बोली हाँ बेटा जा लेकिन बेटा तू राजकुमारी कुछ दगड़ा मान ली जा सखियों थे कुछ सैनिकों थे और सारा लोग मंदिर में आ गए माँ जी भगवती की पूजा कर दी माला पहराए माथुर टेकी भगवान द्वार माता जतिया भी लोग दगड़ा मांगे तो भगवान देखी जगह रहेगी तान कुछ नहीं कर सकी रुक्मणी थाली वहां रखी कन्हैया की तरफ देखी और झट सी गई रथ में बैठी भगवान घोड़ों पर चाबुक मारना और रथ निकल सारा लोग थोड़ा देर चुप रहे भगवान ने जगह रहेगी और जब दूर चलेगी फिर चिल्लाए रुक्मणी को हरण देगी रुक्मणी को हरण देगी फिर सारा भाई राक्षस भागित आई फिर भगवान तक पकड़ने भाई बुझने बुझने भागी भगवान को रथ में पकड़ने जानो भगवान रथ से नीचे उतरिया कहते हैं भैया का दबोन जाना रुक्मणी ने बोली कन्हैया ये तुम्हारे सियावी थे मारे ये तो धक्का लगा ये अपमान कर दिया हुआ क्योंकि वो परमात्मा और जो आत्मा है उसको मिलना नहीं देता रथ और अग्नि ले जाता द्वारिका में पहुंचता यक आहाकार मच दो भीष्मक का नगर में और द्वारिका में जन पहुंचता नंद यशोदा समस्त गोप गोपियां देव की वसुदेव सब लोग आनंदित हो रहे हैं आज कन्हैया पौराणिक को लेकर के आए हैं आज लक्ष्मी नारायण को मिलन होगी सारा लोग भगवान की जय जयकार कर लगे और सब लोग नृत्य भी कर लगे नाचने भी लगे दुई लाइन में हम भी गाना भगवान का व्योमा और फिर वहां का बाद आरती भोजन प्रसाद आज हमारा भंडारी बंधु जय लोगों की तरफ से भोजन हो लो आप स्वीकार करेगी चला बैर का भी लेगी कुछ हमारा वरिष्ठ लोग भी आए जो चालू करने की 2 मिनट आशीर्वाद करूँ मैं जजमान जी तक जाऊँ हमारा नोटियल जय पोंगा बेटिया और लोग भी बहुत सारा लोग हैं लेकिन जनी देख लिया है तो बरखा ज्यादा लगा तो बैठे रहे और बंद विजल तो खानों का है आज हम भगवान का विवाह में 2 लाइन गाना और फिर वहां का बाद आरती और प्रसाद और एक बात विशेष क्या चाहिए भोल का की भोल समापन दिवस से भोल लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक हवन पूजन का कार्य संपन्न हो जाएगा और 10 साढ़े 10 बजे कथा शुरू बोली 12:30 तक विराम हो जाएगी ज्यादा बोली तो 1 बजे तो एक बाद देवता फिर अमृत स्नान का खातिर चला आरती शुभ लो फिर भोजन प्रसाद है
फिर सब यथास्थान चला। इन भोलकन की व्यवस्था होना आचार्य जी भी हमने अवगत कराना। आज अपनी बाणी के विराम दिनों 2 लाइन भगवान के खातिर भगवान का विवाह आप हम लोग सम्मिलित होंगे। बोल नारायण भगवान की। मैं 2 लाइन गानो, एक भजन यहाँ का बात भी को है उनियाल जी के एक सुंदर सा भजन मैं 2 लाइन गाती हूँ। नारायण भगवान की। नारायण